लो जी एक्शन में आ गई है पुलिस। ये हफ्सी को बिठा के ले जा रहा था बाइक वाला, पकड़ लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टाइम हो गया है 1:20 और आप यकीन मानना कि मैं घर से निकला हूँ आज 9:30 बजे के करीब, और हापुड़ से निकला हूँ मैं 9:30 बजे, और ड्यूटी ऑन करके ओला में ऊबर में कि कोई ना कोई बुकिंग मिलेगी, शायद इंटरसिटी मिल जाए, आउट स्टेशन मिल जाए, लेकिन नहीं मिली कोई। फिर मैंने हापुड़ के अंदर, हापुड़ पार करके जो सीएनजी पंप है निजामपुर के पास, तो वहाँ पे डलवाई मैंने गैस 400 रुपये की। और वो डलवाने के बाद मैं टोल बचाता हुआ आ रहा था। जैसे ही टोल के पास पहुँचा, वहाँ से एक ड्यूटी मिलती मेरे पास हापुड़ की, और वो 1 सेकंड के बाद ही कैंसिल कर दी कस्टमर ने। तो वो फेक ड्यूटी थी, कोई अपना ही डाल रहा होगा, ड्राइवर खड़ा हुआ। तो वहाँ से निकले, रामा हॉस्पिटल पे काफ़ी देर वेट करके आए, वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं मिली। फिर आ गया मैं गोविंदपुरम में कोई ड्यूटी नहीं। लाइन ऐसे लगी पड़ी है गाड़ियों की हर जगह। जहाँ पे ये होता था ना कि वहाँ एक भी गाड़ी नहीं रुकती थी, तुरंत वहाँ से बुकिंग मिल जाती थी, तो वहाँ पे आज की डेट में लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की। तो वहाँ से निकला गोविंदपुरम, आज पौन घंटा खड़ा होकर आया। मगर चलो पुलिस लाइन की तरफ चलते हैं, गोविंदपुरम गाजियाबाद में। वहाँ चला, वहाँ पे नहीं मिली। अब फिर मैं अवंतिका कॉलोनी की तरफ चला गया, तो वहाँ पे भाई कोई ड्यूटी नहीं। और वहाँ पे तो 5-6 बंदे एक साथ ही खड़े थे गाड़ी लेके। वो कह रहे थे भाई 0 पे खड़े हैं, 0 पे। उस टाइम पे टाइम हो रहा था 12:30 के करीब, तो वो कह रहे थे हम 0 पे खड़े हैं सारे के सारे, और दिखाया भी उन्होंने। मगर बताओ। और फिर वहाँ से मगर चलो यहाँ पे तो बहुत सारी कैब है, यहाँ पे भी नहीं मिलेगी। अब लगभग 7-8 किलोमीटर इधर उधर घूमने के बाद मैं खड़ा हूँ इस टाइम। तो ये कबीर नगर के आसपास खड़ा हूँ मैं। लेकिन यार देखो, आज की डेट में मतलब मेरे साथ तो पता नहीं यार हो ही क्या रहा है। अब ये मेरे साथ हो रहा, पता नहीं सबके साथ हो रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, या किसी की नज़र लग गई। भाई वो कहते हैं ना कि अपनी अर्निंग ना बताया करो किसी को, कमाई कितनी हो रही है कितनी नहीं। तो शायद मैं सारी कमाई बताता हूँ आपको क्या हो रही क्या नहीं, तो किसी की नज़र लग गई हो सकता है भाई। तो मेरे साथ तो ये हो रहा है 10 बजे, बताओ 9:30 बजे का मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, और अब 1:30 बज गए, मतलब 1:30 बज गया, 1:30 हो गए, और अभी तक मैं 0 पे खड़ा हूँ। ऊपर से मैंने गैस और फूक ली होगी अपनी। 37-40 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है गैस डलवाने के बाद, इधर उधर घुमाने में, मतलब बुकिंग सर्च करने में। क्योंकि आदमी यार घर से निकलता है कि हाँ भाई चलो कुछ कमा कर लाएंगे, लेकिन यहाँ तो भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा कमाई होगी नहीं होगी। परसों मैं घर गया था, ये डिसाइड करा था कि भाई तू सैटरडे में काम करने जाएगा, तो ओला चली, सिर्फ एक कंपनी में काम करिए। अब एक कंपनी मैंने सुबह से खोल रखी है, सुबह से गया उसी दिन से खोल रखी है मैंने घर पे। मगर चलो यहाँ पे थोड़ी रेटिंग सी बढ़ जाएगी एक्टिवेशन की। अब यहाँ के देखा तो भाई एक ड्यूटी मिली थी, वो भी किसी फर्जी डाल रहा था बंदा, कोई अपना ही बंदा होगा। भाई गाली निकलती है ऐसे कस्टमरों के लिए मुँह में से, जो बुकिंग डालते हैं और हमारा रेटिंग घटा कर कैंसिल कर देते हैं, समझ रहे हो नहीं। अब ओला में अभी तक कोई चूचा चैचा करी नहीं इसने, भी कोई भी बुकिंग नहीं मिली। अभी मुझे ही नहीं मिल रही है, सबको ही नहीं मिल रही है, पता नहीं चल क्या सीन है क्या नहीं। तो देखो भाई, मैं तो बड़ा परेशान आ गया इस चीज़ से। मैं टेंशन और ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकता। मेरा भी तुम 6 महीने पहले क्या, जब ये AC नहीं चली थी ना जाड़ों में, जब से फेयर डाउन हुआ, उससे पहले तक भाई मेरा वजन भी ऐसी था 80-85 किलो, और अब नापूंगा ना मैं 60 किलो निकलेगा बस। तो टेंशन में भाई ये हाल हो चुका है आदमी का। तो एक ट्रिप भैया कंप्लीट करी हमने अभी, और ये थी ABS के अंदर, जो वो गांव सा पड़ता है, वहाँ से लेकर आया था मैं, और ये छोड़ा ग्रेटर नोएडा में। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलेगी हमें बुकिंग। पहली बुकिंग भैया यही है आज हमारी है, और पहली बुकिंग कंप्लीट हुई है 2:43 पे 350 रुपये की। अब ये बुकिंग छोड़े हुए जो ना कम से कम 1 घंटा होने को जा रहा, पौन या 1 घंटा के करीब। और ये गाड़ी देखो तुम, ये खड़ी, सब टैक्सी हैं। आगे देखो, तो ये देखो भाई, ये खड़ी। अब हम भी क्या करेंगे, हम भी इधर उधर आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब सभी खड़े हैं तो हम भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि हमें तो ये स्पेशली आएगी नहीं बुकिंग कि हाँ भाई तुम्हें अलग दी जाएगी।
जिसके नसीब में होगी उसे मिलेगी, जिसके नहीं होगी वो खड़ा रहेगा, बस यही होगा। तो ये देख रहे हो भाई, 527 रुपये की आई थी रोटी, और जैसी क्लिक करी, क्लिक करते पहिया सा घूमा और ये लिखा हुआ आ गया। तो मतलब नसीब ही ख़राब चल रहा है हमारा, और कुछ नहीं है भाई। तो टाइम हो चुका है 4:26, और इस टाइम घूमता घूमता आ गया मैं वेनिस मॉल पे कि चलूँ यहाँ से कुछ मिल जाएगा ड्यूटी। अब 2 बार ड्यूटी आई थी, एक बार आई थी 500 कुछ रुपए की, वो क्लिक करती वो आता समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। और अभी यहाँ पे वेनिस मॉल के आसपास ही आया था, एक ड्यूटी आई थी टर्मिनल 3 की, ऊबर गो में 500 कुछ रुपए दिखा रहा था 56 किलोमीटर के। वो मैंने क्लिक करी, तुरंत ही क्लिक कर दी, और करते ही लिखा हुआ आया नीचे समथिंग वेट रॉन्ग। मतलब समझ में नहीं आ रहा, ड्यूटी आ रही है, उठा रहा हूँ, आई नहीं रही मेरे पास। अब इसे क्या समझा जाए भाई, क्या है क्या नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। अभी मैं लाइव पे चल रहा था, मैंने जो ना मोबाइल भाई फेंक के मारा है नीचे, ये बच गया। इतना यूँ समझ रहे, तुम स्थिति समझ सकते हो कि क्या चल रहा दिमाग में इस टाइम। इतना खून फूक रहा है भाई, इतना फूक रहा है। ये मोबाइल मैंने नीचे फेंक के मारा था, नीचे मट्टी उट्टी भर गई थी इसमें भी, लेकिन ये फूटा नहीं। तो इसमें कस्टमर बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कस्टमर बैठा है अभी, और पीछे वाली में भी कस्टमर उतरे हैं अभी आर्टिका में से। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ही नहीं मिल रही बुकिंग, सबको मिल रही है। देखने से तो यही लग रहा है। तो क्या करा जाए भाई, देख इतना तगड़ा गुस्सा आ रहा है इस टाइम मेरा, इतना तगड़ा गुस्सा आ रहा मुझे कि मैं पेड़ वेड़ में दे के मार दूंगा गाड़ी को, और कुछ नहीं है बस। क्योंकि मैं घर से निकला था कुछ और सोच के कि हाँ भाई काम करूँगा, काम मिलेगा बढ़िया, लगातार बैक टू बैक, कोई बुकिंग पास नहीं मारने का, और अभी तक मारी नहीं मैंने कोई बुकिंग पास। और हालत देख लो भाई। तो एक राइड लेके आए थे हम उसी मॉल पे से, और ये थी नोएडा इंटरनेशनल स्कूल की, दनगोर के पास जो है यहाँ की। इसमें मिले हमें 140 रुपये 13 किलोमीटर चलने के, और 205 रुपये आया था कस्टमर का बिल, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, जिस टाइम पे बिल जनरेट कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे नेटवर्क भग गए थे। तो मैडम बोल रही कि भैया बताओ कितने रुपए का बिल आया। मैं कहा आप देखो आपके सिस्टम उसमें ऐप में कितने रुपए दिखा रहा था, तो वो कह रहा कि 205 रुपये। जैसे उसने 205 बोले, मेरे इस पर आता बिल बन गया 156 रुपये का, और वो 156 रुपये करने के लिए तैयार। मैं कहा मैडम 1 सेकंड रुको, मैंने बैक करके दोबारा एरोप्लेन मोड लगा के, और जब देखा 4G और 5G सिम आ रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं, तो फिर मैंने दोबारा एंड करी ट्रिप को। उसके बाद बन का आया 205 रुपये का बिल। मैं कहा ये है, अभी जो ना हमें घाटा कर देती है 205, 156 रुपये में से हमें देती है वही 100 रुपये 50 रुपये के करीब ऊबर। अब ये ट्रिप हमने करी है 18-20 मिनट में कंप्लीट, और उधर से इधर आए, आउटर एरिया है पूरा, आउटर एरिया में भी 140 रुपये दिए इसने 13 किलोमीटर की। अब यहाँ पे सीएनजी पंप पे खड़े, सीएनजी डलवाते हैं, और उसके बाद देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलेगी बुकिंग। आगे शायद थोड़ा आगे चलने के बाद थोड़ी कंपनियाँ हैं शायद, जने वो आगे जने पीछे, ये पता नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत होती है। अब जो भी है भाई नसीब में, वो मिल के रहेगा, ना होगा तो ना मिलेगा भाई, क्या कर सकते हैं आप बताओ। तो गैस डलवा ली हमने, 473 रुपये की गैस है ये हमारी, फुल हो गई थी, और गाड़ी चली है 103 किलोमीटर। 103 किलोमीटर में से हमारी अर्निंग कितने रुपए की हुई है आज? 350 रुपये की तो रैपिडो में, और 140 रुपये का ऊबर में, बस 2 ही बुकिंग हुई है, और 103 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है। तो ये जो ना 400 रुपये की गैस डलवाई थी मैंने, और अब डली 473 रुपये की गैस। सुबह से 873 रुपये की तो गैस डल चुकी है, और हमारा जो नफ़ा है, जो कमाई हुई है, वो हुई है 490 रुपये। ये सीन जो ना थोड़ा सुना सा लग रहा है, वो फिल्म में नहीं कहता क्या, ये 30 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, ये 35 लाख का घाटा कैसे हो गया। बिल्कुल वही वाला सीन हो रहा भाई हमारे साथ। तो भैया इस टाइम खड़े हैं हम यहाँ पे ताज हाईवे के पास, जो ये हफ्सियाँ रहती हैं ज़्यादातर यहाँ पे,
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि जो बाइक वाले लेके जा रहे हैं सवारी, लेकिन टैक्सी वाले बेचारे ऐसे ही खड़े हैं। मुझे यहाँ 1-1.5 घंटा हो गया लगभग, लेकिन कोई बुकिंग नहीं आई मेरे पास। ये रहा ओला, उबर, रैपिडो। ओला तो भाई सुबह से ऑन है। अब बताओ मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ऑन करके रखना तो है। बुकिंग आएगी तो ले लूँगा, नहीं आ रही तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बताओ। तो हम तो भाई परेशान हो गए। ये रैपिडो ऑफ कैसे हो गया भाई, अभी अभी ऑफ हो गया, वरना कोई बुकिंग नहीं है भाई। अभी कैब वाले भी ही रो रा के गए अपने दुखड़ा कि भैया क्या करें क्या करें। मैं कहा भैया कुछ मत करो, बस ये बाइक ले लो एक। बाइक वाले मस्त हैं, नहीं ना पेपर करवाने ना कुछ करवाने, अपना मस्त तरीके से चलाओ भाई। बाइक 70-80 हज़ार रुपये की बाइक आ जाएगी, जितने तुम कागज़ों में लगाते हो ना इतने रुपए की बाइक आ जाती है। और मस्त चलाओ एकदम, घर में भी यूज़ करो बाहर भी यूज़ करो, कोई रोक टोक नहीं। ट्रैफिक पुलिस हो चुकी है अंधी, उसे कुछ नहीं दिख रहा, उसे बस हम दिख रहे हैं कि हमने वर्दी पहन रखी नहीं पहन रखी, इनका टैक्स भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ, बस। सबको ये लग रहा है कि टैक्सी ड्राइवर से ज़्यादा, टैक्सी से ज़्यादा कोई पैसा नहीं कमा रहा आज की डेट। तो अब जाके एक बुकिंग आई है ओला में 133 रुपये की, 5-6 किलोमीटर की है। अब आ गया हूँ लोकेशन पे, कस्टमर कह रहे हैं भैया 5 मिनट रुको, लेकिन यहाँ रुकने का सिस्टम लग नहीं रहा, जाम ही इतना लग रहा है। ये गार्ड भी करे भैया आगे करो आगे करो, इतनी आगे करें भाई। लो जी एक्शन में आ गई पुलिस। ये एफसी को बिठा के ले जा रहा था बाइक वाला, पकड़ लिया। तो वो वाली बुकिंग छोड़ने के बाद वेनिस मॉल पे और एक बुकिंग मिली मुझे 122 रुपये की। और अब खड़ा हूँ मैं पिकअप लोकेशन पे, 3 किलोमीटर चल के आया हूँ 112 रुपये की बुकिंग के लिए। और यहाँ पर आके कॉल मिला रहा हूँ, बीच में भी कॉल मिलाई थी लेकिन काट रहा था कस्टमर। अब मिला रहा हूँ तो अब दिखा रहा स्विच ऑफ। अब बताओ करे तो करे क्या ऐसी बुकिंग का। अब कोई नहीं, देखते हैं 5-6 मिनट, 5-6 क्या 7-8 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद कैंसिल करते हैं। कम से कम 22 रुपये तो मिलेंगे। तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप। ये आई थी बुकिंग हमारी रैपिडो में 200 कुछ रुपए की, और यहाँ पे भाई नेटवर्क नहीं आ रही तो बिल कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। कस्टमर भैया उतर के चले गए, 210 रुपये दे गए, क्योंकि उनके में दिखा रहा था 204 रुपये वगैरह। भाई 210 कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चलो भाई दिखा रहा तो इतनी दिखा रहा था, मुझे भी इतनी दिखा रहा था, लेकिन प्लस में दिखा रहा था 40-45 रुपये, पता नहीं काहे के, या तो बोनस देगा या कुछ और। अब जो भी है भाई, यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं, थोड़ा ये आउटर का एरिया है। अब एक और बुकिंग आई है भाई, ये रही 3 किलोमीटर दूर से, ये उबर में 399 रुपये की, प्रीमियर कैटेगरी में 121 की, सेक्टर 121 की। चलते हैं भैया पिकअप की तरफ। और अभी तक लगी है, कस्टमर को हमने कर दिया सेक्टर 121 में ड्रॉप। कस्टमर का बिल ऑनलाइन था, 381 रुपये मिले हमें 27 किलोमीटर के, 37-38 मिनट में कर दिया ड्रॉप। और अब यहाँ से चलते हैं बाहर और देखते हैं कहाँ की मिलेगी यहाँ से बुकिंग। और टाइम हो गया अब 10:05। तो टाइम हो चुका है 10:39। और अब एक बुकिंग आई है उबर में। उबर भी ऑन थी, रैपिडो भी ऑन थी और ओला भी ऑन थी। तो इसमें ये टर्मिनल 3 की एक बुकिंग 400 कुछ रुपए की, वही 10 रुपये किलोमीटर दे रहा है, 9-10 रुपये। अरे चलो ले लेते हैं भाई, क्योंकि ओला तो हमारी सुन पड़ जाती है। मजबूरन मैं सोच रहा था भाई ओला में चलाएंगे, लेकिन ये ओला बुकिंग ही नहीं दे रहा, तो भाई काम ही नहीं करवाना चाह रहा, तो मजबूरन उठानी पड़ेगी उबर की बुकिंग। तो अब खड़ा हूँ सोसाइटी के गेट के बाहर, कस्टमर बोल रहे कि भैया वहीं रुको 2 मिनट में हम पहुँच गए। मैं ठीक है आ जाओ। कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप और कस्टमर का बिल भैया ऑनलाइन था और हमें मिले 431 रुपये 44 किलोमीटर के, 1 घंटा 7 मिनट में कर दिया हमने ड्रॉप। और अब चलते हैं भैया यहाँ से नीचे की तरफ और देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी यहाँ से तो दिखाता है कि लेट्स गो उबर के प्राइम में पहुँच जाओ, प्राइम लाइन में। अब वहाँ से पता नहीं कहाँ की मिलेगी। घंटों लाइन में लगने के बाद हो सकता है आपको ग्रेटर नोएडा की भी मिल जा, और हो सकता है आपको महिपालपुर की भी मिल जा। तो वहाँ जाना तो तो टर्मिनल 3 से भाई बुकिंग बज रही है बिल्कुल सारी बेकार की बेकार। किसी में भी 10 रुपये किलोमीटर नहीं है, सब इस डाउन ही है डाउन। कोई सादरा की बज रही है, कोई कहीं की बज रही है, कोई लोनी की बज रही है, कोई मदनगिर की बज रही है, और बज रही है जिनमें दे रहा है 7 रुपये 8 रुपये किलोमीटर। तो ऐसे में लेना भी बेकार है भाई बुकिंग, इतना घूम के जाओ
इससे अच्छा महिपालपुर चलते हैं, वहाँ से घूम लगाते हैं गाजियाबाद का या ग्रेटर नोएडा का। अभी यहीं यूटर्न लेने से पहले भाई एक बुकिंग है हमारे पास आनंद विहार की, 355 रुपये दिखा रहा है 31 किलोमीटर की, तो 10 रुपये किलोमीटर मिल जाएगा, 10-11। तो चलते हैं भैया लेके, और ये बॉर्डर पे ही मिलेगा, उस उधर से फिर वैशाली या इंदिरापुरम चले जाएंगे, वहाँ जाके सो जाएंगे। और क्या भाई, टाइम भी हो गया हमारा, 12 बज गए भाई पूरे अब। और भाई ये बुकिंग करवानी पड़ेगी कैंसिल, क्योंकि लोकेशन जो है ना कस्टमर ने डाल रखी है कार्गो की, जहाँ पर कार्गो की वो आती है ना, कोरियर आते हैं वहाँ की। अब कॉल करी मैं, भैया कहाँ खड़े हो, तो कह रहा भैया T3 पे खड़ा हूँ मैं, तो पार्किंग में ऊपर की। कह रहा लोकेशन कहाँ की डाली, जरा देख लीजिए। भाई खून फुगा दिया इस बंदे ने एकदम मेरा। घूम घाम के अच्छा खासा मैं T3 की तरफ जा रहा था, तो ये लोकेशन देखी यहाँ की डाल रखी है। अब बताओ क्या करा जाए, अभी जल्दी से कैंसिल भी नहीं करने का। कस्टमर को हमने कर दिया है ड्रॉप, ये YMCA जंतर मंत्र के आसपास। 248 रुपये मिले हैं। कस्टमर का बिल आप जान के हैरान हो जाओगे कितना आया था, 553, और हमें मिले 248। 19 किलोमीटर के आधे घंटे में कर दे कंप्लीट। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, और अब गैस जलाते हैं जाके, और फिर सोते हैं गाड़ी में। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।